चलिए अब हम फेजर डायग्राम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें एक्स वी तथा ए की समीकरण आसान तरीके से या सरल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे इसकी जो अनुप्रयोग होगा वो क्या होगा, दूसरा अनुप्रयोग होगा कि हम प्रारंभिक फेज या कला फाई नोट तथा समय की गणना सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ सरल आवर्त गति की समीकरण लिख सकते हैं। ये तीनों काम हम करेंगे। ठीक है, ये तीनों काम कर सकते हैं। सरल आवर्त गति की समीकरण लिख सकते हैं, जैसे एक्स यू वी ए की हम लिखेंगे अभी, और प्रारंभिक कला का निकाल सकते हैं, और समय की भी गणना कर सकते हैं कि कण कहीं से कहीं जाएगा तो समय की गणना कैसे करेंगे, है ना। अब अगर हम बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये एक्स वी ए को कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अनुप्रयोग है, पहले अनुप्रयोग में हम x लिखना, v लिखना और a लिखना, इसकी समीकरण हम निकालते हैं, जो हमने पहले भी लिखी हुई है, पहले भी प्रूफ की है, लेकिन यहाँ पर हम उनको एक लाइन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सुने। जैसे हमने बोला कि भाई कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसको हमें एक समान वृत्तीय गति पे दिखाना है। चलो ये दिखा देते हैं। मान लीजिएगा ये आपका वृत्त है और कण जो है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, या कण जो है सरल आवर्त गति कर रहा है। यहां से ये इसका आयाम है, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है, और ये इसका आयाम हो गया a। तो आयाम a के बराबर त्रिज्या ले ली और इस वृत्त को बना दिया। ये परछाई कब आई होगी यहाँ पर, अगर हम देखें कि ये परछाई की बात करें तो ये कब आएगी, जब कण यहाँ होगा और ऊपर से लाइट डल रही होगी। लाइट डलने पर तो ये कण की परछाई यहाँ आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब मान लो किसी टाइम t पे वो यहाँ है, एट टाइम t, समय t पे यहाँ है, तो ये इसका यहाँ पहुंच चुका है, तो ये इतना एंगल घूम चुका है। तो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर था, तो ऊर्ध्वाधर से इसका प्रारंभिक जो फेज होगा वो फाई नोट भी क्या होगा, 0 होगा। अब इसका कोई फेज नहीं होगा, तो वो किसी टाइम t पे यहाँ हो गया। क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में से जोड़ दिया, तो एक समान वृत्तीय गति में इसकी क्या होगी, कोणीय चाल होगी ओमेगा। ओमेगा एक समान वृत्तीय गति की कोणीय वेग, गति का कोणीय वेग, और स्मॉल v हमने ले लिया एक समान वृत्तीय गति का रेखीय वेग। तो यहां से चल करके वो यहां पहुंचा होगा, तो इतने टाइम t में इसने थीटा चल गया, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। अब जब थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया, क्योंकि कैसे समीकरण है, एक समान वृत्तीय गति है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। यही हमें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इसमें टाइम निकालने में। मैंने बताया टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया।
ये वेलोसिटी v होगी, और यानी कि जब यहाँ से लाइट गिरेगी, ऊपर से लाइट गिरेगी, तो इसकी परछाई कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पर, यानी कि कण यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो उसको हमें यहाँ दिखाना। अब इसका जो SHM का वेग है, वेग ऑन SHM, SHM में जो वेग होगा, वेग इन SHM, वो तो कैसा है? अक्षैतिज। और ये कैसा है? इस तरफ। तो ये A है। अब इसका क्षैतिज अवयव देखना हमें। अब सोचो, देखो ध्यान से, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। ये थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि v cos थीटा। और बेटा हमें पता है कि v और इसमें r ओमेगा होता है, और r की जगह कौन आ चुका है? a ओमेगा। ये कहां से पता है? हमें वृत्तीय गति से। तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना है v इन SHM, v इन SHM, SHM में मुझे v लिखना, तो क्या लिखेंगे? v cos थीटा। v की जगह क्या लिख लेंगे? a ओमेगा cos ओमेगा t। SHM का वेग ये लिखना होगा, जिसमें ये किसका है? वृत्तीय गति का था, है ना। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो आ गया, एक रिजल्ट तो आ गया। और अगर हमें x भी लिखना है, तो भाई x क्या है? x तो ये है, किसी टाइम t पे x, किसी टाइम t पर x, ये है। अगर x लिखना तो ये क्या होगा? थीटा, है ना। ये a, तो ये a cos इधर आएगा, a sin इधर आएगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा? ये x बराबर बन जाएगा, इसका कंपोनेंट लेंगे ना भाई, इसका कंपोनेंट लेंगे, ये अपना a है, a का एक कंपोनेंट आएगा इधर, दिस इज a sin थीटा, उधर आएगा a cos थीटा, तो x बराबर क्या बन गया? a cos थीटा, यानी कि a sin ओमेगा t। सोचो, इसी समीकरण को हमने प्रूफ करने में बहुत सारा मैथ लगाया था, बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। यहाँ पे आंसर एक लाइन में आ गया, वेग का भी एक लाइन में आ गया, है ना। अब अगर मैं त्वरण की बात करूं, अगर त्वरण की बात करूं, तो त्वरण किधर होगा? त्वरण तो इस तरफ आएगा, है ना। और ये त्वरण कितना आता है? त्वरण के लिए आपको पता होना चाहिए बेटे, त्वरण होता है वृत्त में, वृत्तीय गति का त्वरण क्या होता है? r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन किधर होती है इसकी? केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर। अब जिस समय कण यहां हो गया, तो उस पर त्वरण की दिशा किधर होती है? इधर होती है, त्वरण की दिशा इधर। तो हमें क्या करना है? इसके अवयव ले लेने, इसके अवयव ले लेंगे, और इसके अवयव इस तरफ से। सोचो, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर तो कण गति कर ही नहीं रहा, तो इधर वाला जो अवयव होगा, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो a cos थीटा, इधर कौन सा आएगा? a sin थीटा। तो ये जो इस तरफ वाला त्वरण आएगा a SHM, वो किसके बराबर होगा? a sin थीटा के। यानी कि आप कह सकते हैं a ऑफ SHM बराबर a sin थीटा बराबर, a को क्या लिख देंगे? अच्छा, डायरेक्शन किधर है इसकी? नेगेटिव की तरफ, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा को लिख देंगे ओमेगा टी। ये हमारी सारी कहानी, सारे फॉर्मूले प्रूफ हो गए। ये कहानी तब थी जब हमने प्रारंभिक फेज को शून्य माना। प्रारंभिक फेज शून्य है, t बराबर 0 से x बराबर 0 से चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि t बराबर 0 को x बराबर 0 पर ना होकर के कहीं और हो, ऐसा भी हो सकता। तो अगर वो कहीं और होगा तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं समीकरणों को, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन किस हिसाब से लिखी? जब t बराबर 0 पर x बराबर 0 से चलना शुरू किया, जहां पर उसका प्रारंभिक फेज, प्रारंभिक कला शून्य है। और अगर प्रारंभिक कला शून्य नहीं होगी तो भी इसको लिखा जा सकता है, और बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका अनुप्रयोग हुआ कि x, v और u की समीकरण को हम एक एक लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में इसका अवयव लिया, ये भी एक लाइन से अवयव आ गया, ये भी एक लाइन से अवयव आ गया, जिसकी कैलकुलेशन मैंने बहुत सारी की थी, ठीक है। हाँ जी, तो हमने अभी देखा कि जब हमारा प्रारंभिक फेज शून्य है, प्रारंभिक कला शून्य है, तब हमने इसकी समीकरण लिखी। लेकिन प्रारंभिक कला शून्य हो तो जरूरी नहीं है। मान लो कि कण t बराबर 0 पर, कण कहीं पे यहां पर है, t बराबर 0 पर किसी x पर है, कहीं पे भी मान लिया, है ना। तो यहाँ पे उसका प्रारंभिक फेज होगा फाइव नोट, यानी कि ऑलरेडी कण कहाँ पर है?
ऑलरेडी कण कहां पर है, किसी t बराबर 0 पर, मान लीजिएगा t बराबर 0 पर कण की पोजीशन यहां पर है, कण यहां पर है ये और इधर चल रहा है, तो यहां से इस पर t बराबर 0 पर ये किसी पोजीशन x पर है ऑलरेडी, तो कुछ भी हो सकता है, ये a/2, a/3, a/a कुछ भी समथिंग हो सकता है। तो प्रारंभिक उसका ये किसी पोजीशन पर है जिसका प्रारंभिक फेज होगा, ये प्रारंभिक फेज मान लीजिएगा फाई नॉट है, जो कि ऊर्ध्वाधर लाइन से हमने लेना है, ऊर्ध्वाधर लाइन से हमने लेना है इसको, है ना। तो अब किसी टाइम t पे मान लीजिएगा यहां से यहां तक का टाइम लगा t, और वो टाइम t में यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल घूम जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा t घूम जाएगा, ओमेगा t एंगल घूम गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस फाई नॉट, थीटा प्लस फाई नॉट। अब फिर वैसे ही सोचते हैं कि भाई इस समय कण यहां पर है किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर यहां पर है एट टाइम t, और किसी टाइम t पर हमें x निकालना है और v निकालना है, ये x कितना हुआ और यहां पर ये v कितना हुआ, v इन SHM, ये सब निकालना है और त्वरण भी निकालना है। ये वाली v है वृत्तीय गति की, ये वाली v है वृत्तीय गति की, ये एंगल हो गया थीटा प्लस फाई नॉट। अब ये अवयव हो गया v कोस थीटा प्लस फाई नॉट, यानी कि अगर मैं v SHM लिखूं तो v SHM क्या हो गया, v कोस थीटा प्लस फाई नॉट। सीधी सी बात है, v इक्वल टू क्या था, a ओमेगा, है ना। v तो वृत्तीय गति के हिसाब से ओमेगा लिख देंगे क्योंकि ये कितना आएगा, a आ जाएगा। तो कोस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट के सामान्य समीकरण आ गई, जनरल समीकरण आ गई किसकी, वेग की, ये वेग की आ गई। और सोचो अगर x लिखना तो x में तो कुछ दिक्कत ही नहीं, ये एंगल कितना, थीटा प्लस फाई नॉट, तो a कोस और a साइन, इसका जो अवयव आएगा a साइन, तो x बराबर तो डायरेक्ट लिख देंगे a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, डायरेक्ट बन जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा t है ना। तो ये बन आ गई। अब त्वरण की बात करें अगर, तो त्वरण को क्या लिखेंगे भाई, त्वरण हमारा होगा इस तरफ, तो इसका ये वाला अवयव क्या बनेगा, a कोस सॉरी साइन, क्योंकि इधर एंगल ये वाला है, तो इसका एक अवयव इधर आएगा, इधर कोस आएगा, इधर साइन आएगा, तो a साइन थीटा प्लस फाई नॉट। तो त्वरण की समीकरण क्या बन जाएगी SHM में, a SHM बराबर a साइन। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। थीटा प्लस फाई नॉट, लेकिन डायरेक्शन किधर, सेंटर की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। अगर यहाँ पर तो माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इस तरीके से हम सारी की सारी समीकरणों को एक एक लाइन के आंसर में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली जो इसकी अनुप्रयोग था वो हो गया है। अब दूसरा अनुप्रयोग हम देखेंगे कि समीकरण को लिखने के लिए फेज को कैसे निकाला जाए, प्रारंभिक फेज को निकाला कैसे जाए और समय को कैसे निकाला जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। जिस समय को हम पहले भी निकाल चुके थे तो वो हम दोबारा से निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर वो समय निकालने में हमें मुश्किल से कुछ, जैसे पहला अगर 10 मिनट लगती थी, अब यहाँ शायद 2 मिनट में काम हो जाएगा, है ना। तो दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो क्या है कि किसी दिए हुए x तथा v के लिए फाई नॉट तथा समय की गणना करना
और साथ साथ x की समीकरण लिखना, x की समीकरण भी लिखना। तो तीनों आ गई, इसमें तीनों आ गई, एक पहले कर ली, दोनों इसमें लिख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसको सीधे सीधे सवाल से समझते हैं, है ना, सीधे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको एसएचएम में दिया रहेगा कि कोई कण एसएचएम कर रहा है और आपको दे दिया कि t बराबर 0 पर x इक्वल टू a बाई √2 पर है, t बराबर, और यहां पर इसकी वेलोसिटी की दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी। तो ये देगा आपको क्वेश्चन में कि मान लो वेलोसिटी की दिशा पॉजिटिव है, वेलोसिटी की दिशा पॉजिटिव है, तो क्या क्या निकालना है। तो ये एम्पलीट्यूड है इसका, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड हुआ। आपसे पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, इसका फाई नॉट भी निकालना है। दूसरे में इसका आपको x की समीकरण भी लिखनी है। तीसरे में आपको कर देता हूं कि t बराबर 0 x बराबर a बाई √2 v पॉजिटिव से, x बराबर 0 v पॉजिटिव से कहां तक का समय निकालना, कहीं तक का भी निकाल लो, कि आपको x बराबर माइनस a बाई √2 और v पॉजिटिव या v नेगेटिव तक का समय ज्ञात करो। तो सारी चीजें आ गई है एक ही सवाल में, सारी चीजें आ गई। और भी कई तरह की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए कि जो समीकरण दे रखी है सरल आवर्त गति की, इसको हमें वृत्त में लिखना आना चाहिए। ये आपका कण इधर चल रहा है, तो सोचो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसको वृत्त में बना दिया। अब देखो यही सवाल को अगर हम समीकरण से लिखते बहुत लंबा समय लगता है। अब यहाँ पे सारी चीजें एक लाइन में फटाफट आ जाएंगी। t बराबर 0 पर x बाई a √2, ये कितनी है a, और a बाई √2 पर है, a बाई √2 पर है t बराबर 0 पर, और t यानी कि t बराबर 0 पर a बाई √2 पर आ गई, और ये कितना है a यहाँ पर है, और इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। तो दो पोजीशन हो सकती है, तो यहाँ या यहाँ। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा तो ऊपर ही होगा, तभी इसकी परछाई यहाँ आएगी, है ना। इधर जाएगा तो डायरेक्शन इधर जाएगी, इधर जाएगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर है कण, यहाँ पर कण है, तो इसका मतलब शुरुआत में कण का फेज फाई नॉट है। t बराबर 0 यहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत में इतना एंगल घूम चुका है, ये वो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, यहां से नापने एंगल। ठीक, समझ में आ गई। उसके लिए तरीका क्या है, मुझे एंगल निकालना बेटे, मैं ये मुझे पता है a है, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो कोस अल्फा आधार बटे कर्ण, कोस अल्फा a बाई √2 डिवाइड बाई a, तो 1 बाई √2, तो कितना जाएगा अल्फा, 1 बाई √2 किसके बराबर होता है 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4 के। तो फाई नॉट कितना आ जाएगा 90 माइनस 45, फाई नॉट का 90 माइनस 45 बैठ जाएगा, यानी कि ये भी कितना बैठ जाएगा 45, दैट इज पाई बाई 4। इस तरह से फाई नॉट आ गया। फाई नॉट आया तो समीकरण क्या बनेगी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट कितना पाई बाई 4, यानी कि a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो देखो कितने आसानी से समीकरण लिख दी। इस समीकरण को एक तो फेज निकालना कितना आसान हो गया इसमें, पहला पार्ट। दूसरी समीकरण x निकालना कितना आसान हो गया, दूसरा x निकालना कितना आसान हो गया। तीसरा इस समय को भी निकालना है। सोचो अगर इस समीकरण समय को हम इससे भी निकाल सकते हैं, समीकरण से निकालना हम पहले सीख चुके। समीकरण से अगर समय निकालेंगे तो बहुत टफ काम हो जाएगा, पहले भी हम कर चुके। अब फेजर से देखो, फेजर से क्या करा कि a बाई √2 v पॉजिटिव, यानी कि यहां से कहां गया a बाई √2 माइनस का और v नेगेटिव, तो a बाई √2 माइनस का तो इधर हो जाएगा कहीं, और v नेगेटिव किधर होगा, इधर, इधर का मतलब यहां पर।
भाई दो ऑप्शन बैठेंगे, या तो यहाँ पे तो उधर हो जाएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी उसका परछाई, तो यानी कि यहाँ पर होगा। अब इस केस में भी देखो अल्फा निकालेंगे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, यानी कि ये भी 45 डिग्री आएगा। अगर ये 45 आएगा तो यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये कण यहां से यहां तक चला। भाई वास्तव में तो कैसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो इसके यहां से यहां तक जाने का समय पूछ लिया। लेकिन वृत्तीय गति में तो यहां से यहां तक चला, तो वृत्तीय गति में यहां से यहां तक चलने में कितना एंगल घूमा, ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है, तो थीटा कितना घूम गया पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, इससे कट जाएगा और टी बराबर आ जाएगा t/2। इतना समय लगा इसको यहां से यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में इतना समय लग गया। ठीक है, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल इसी तरीके के कई सारे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, इस सवाल में आपको, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इसी सवाल को दोबारा करते हैं। इस सवाल में क्या क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि आपको एक तो फाई नोट बताना है, क्या बताना, प्रारंभिक फेज कितना है। दूसरा आपको T1, T2, T1 माइनस T2 इनकी गणना करनी है। तीसरा इसमें x की समीकरण भी लिख दो, फाई नोट एंड x की समीकरण। बस फाई नोट की तो जरूरत पड़ेगी समीकरण लिखने में, तो फाई नोट की जरूरत पड़ेगी तो काम हो जाएगा। वहां पर हमें थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा करते पड़ते थे, यहाँ पे कम पढ़नी पड़ेगी। इसी में एक और जोड़ देते हैं सवाल। मान लीजिएगा आपको बोल दिया क्या, t बराबर 0 पर x बराबर a/2 v पॉजिटिव है, x बराबर a/2 v पॉजिटिव, यहाँ से चला है ना। तो अगर वो बोले कि t बराबर x बराबर a/2 है लेकिन v नेगेटिव तक समय ज्ञात करो, यहां तक का भी समय ज्ञात करो, a पॉजिटिव से v नेगेटिव तक, एक सवाल ये बना दिया। तो सीधा सीधा फंडा क्या है, सर्किल बनाओ। प्रैक्टिस इसकी करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आसान करेगा सवालों को और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका। तो क्या करो भाई, इसमें सबसे पहले t बराबर 0 पर पार्टिकल a/2 पर है, a/2 पर है, लो जी a/2 पर लगा दिया। ये a, ये फाई नोट, ये एंगल मान लो अल्फा है, और ये t बराबर 0 पर है। तो अल्फा निकालने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अल्फा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो cos अल्फा बराबर a/2 अपॉन a, इससे कट जाएगा 1/2 आएगा। दिस इज cos 60, यानी कि अल्फा इक्वल टू आ गया π/3। लेकिन फाई नोट कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30, यानी कि π/6। तो फाई नोट आ गया पहला पार्ट। तो x बराबर आ जाएगी क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट कितना π/6। देखो समीकरण को लिखना कितना आसान हो गया। समीकरण हम पहले भी लिख चुके थे, निकालना सीख चुके हैं, लेकिन ये कितना आसान कर रहा है समीकरण को निकालना। अब हमें समय निकालने हैं। समय कौन सा निकालना भाई, हमें समय निकालना है कि T1 से T2 तक का सारा समय निकालना है। सोचो T यहाँ तक का समय क्या दिया, नाम दिया, इसको नाम दिया T2 और इस पूरे को नाम दिया T1 और इसको नाम दिया T1 माइनस T2। तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि इसमें कोई भी त्वरण, एंगुलर त्वरण नहीं है, कोणीय त्वरण नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना, चलो मान लो मुझे T2 निकालना, तो T2 क्या होगा, समय बराबर भाई थीटा बराबर ओमेगा टी के हिसाब से T बराबर थीटा बाई ओमेगा। अगर मैंने T2 निकालना है तो T2 थीटा कितना हो जाएगा, मान लो थीटा हमने लिया, पहले T2 निकालना, तो थीटा कितना है फाई नॉट के बराबर π/6, और ये किसको बराबर लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी के बराबर, पाई से पाई जाएगा तो t/12। सोचो पहले भी निकाला था हमने ये समय, अब कितना आसानी से निकल रहा है t/12, एंगल से निकल गया। ऐसे ही T1 निकालना, T1 निकालने के लिए कितना एंगल घूमा
पाई बाई टू। T1 निकालने के लिए कितना एंगल घूमा, पाई बाई टू। यहाँ पे निकाल देते हैं T1, तो T1 कितना, पाई बाई टू अपॉन 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की जगह रख देंगे T1, तो यहाँ तक है ना, कितना एंगल घूम गया, पाई बाई टू। छम छम लो T/4, सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का समय T/4 होगा, है ना, ऐसे गया यहाँ तक का तो T/4 होगा। ठीक, ये लो आपका T/2 भी आपको यहाँ बचा, ये वाला चाहे तो उसमें से माइनस कर दो, लेकिन अगर ये निकालना भी है, मान लो आपको निकालना है T1 माइनस T2, तो कितना कोण अल्फा, अल्फा कितना था भाई, अल्फा था π/3, तो π/3 अपॉन समय अपने 2 पाई अपॉन टी ओमेगा, इससे गया ये गया, तो कितना आ गया T/6, तो ये आ गया T1 माइनस T2। यही कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं बिना फिजर के, जो कि थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो गई थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक लाइन में आंसर आ रहे, इसीलिए फिजर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। इस क्वेश्चन को वहां पे भी किया, यहाँ पे भी किया, इससे समझ में आएगी। चाहे तो ये टाइम आपको माइनस करके भी निकाल सकते थे, इसमें से माइनस को निकल जाएगा, या फिर एंगल पता हो बस, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति ले रहे हैं तो उसमें कोणीय त्वरण शून्य है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, हाफ अल्फा टी स्क्वायर नहीं जुड़ेगा उसमें, तो थीटा बराबर ओमेगा टी से निकल जाएंगे सारे समय, है ना। अब इसमें एक और पार्ट दिया समय निकालने के लिए, क्या, कहां से कहां तक समय निकालना, t बराबर a/2 x पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। V पॉजिटिव से x बराबर a/2 V नेगेटिव, यानी कि V पॉजिटिव तो ये रहा, यानी कि पार्टिकल यहां से चला और जब वो घूम करके आया तो उसकी a/2 पर ही आया, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो कहां पहुंच गया होगा, यहां पर। तो उसको यहां से यहां तक आने में, यानी कि इतना चलने में, यहां से इतना चलने में कितना समय लगेगा, ये समय और बताना, ये समय और बताना है। तो जाहिर सी बात है बेटे, अल्फा था, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कितना एंगल हो गया, ये भी अल्फा आएगा, क्योंकि ये a/2 ये a, तो ये भी तो किसके बराबर आएगा, अल्फा के। तो कितना एंगल हो गया टोटल, तो टोटल थीटा हो गया आपका अल्फा प्लस अल्फा बराबर, कोण कितना घूम गया, अल्फा था 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 दैट इज 120, यानी कि आप कह सकते हैं 2 पाई/3, और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी, है ना। तो 2 पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/t इंटू टी, 2 पाई से कट जाएगा और स्मॉल टी आ जाएगा t/3, तो t/3 समय इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा आने में, t/3 टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लग जाएगा। और खुद भी सोच सकते हो ये टाइम कितना आया, ये टाइम कितना आया, t/6, t/6 जाने में लगेगा तो t/6 आने में भी लगेगा, दोनों जोड़ देंगे तो t/6 प्लस t/6 t/3, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस समय को t को t/6 प्लस t/6 यानी कि t/3 डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अगर कोण पता लग जाए, अगर यहाँ पे कोण पता लग जाए तो थीटा बराबर ओमेगा टी से ही सारे समय निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि इसके क्या क्या प्रयोग है, समय की कैलकुलेशन करना, कि जब हमें x और v पता हो, भैया x और v तो पता है, इनकी दिशाएं पता है, इनकी वैल्यू पता है, किधर किधर जा रही है x की, तो x और v के साथ समय निकालना, फाई नॉट निकालना, x की समीकरण निकालना, यानी कि लगभग आप ये कह सकते हो कि सारे सवालों के आंसर हमें फेजर से मिल जाएंगे अब, जो कि कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना सकता है। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसमें भी सब चीजें पूछ ली मैंने, तीनों चीजें एक भी पूछ ली, फाई नॉट एक्स ये सब। इसमें आपसे बोला कि वो समय बताना जब कण a/2 v नेगेटिव से माइनस a/2 v पॉजिटिव तक जाए, तो x और v की इंफॉर्मेशन से समय निकालना है वो। तो सबसे पहले क्या करो, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि कण
t बराबर 0 पे कहाँ है, a/2 पर है, t बराबर 0 पर x बराबर ये है और वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव है। और जब ये चला यहाँ से ऐसे चला, इस तरफ चला, इसका मतलब ऐसे जा करके ऐसे गया a/2 पर और वेलोसिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी, अभी तो वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव कब आएगी, जब ऐसा आया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकालना है ऐसे। इस चीज को सर्किल पे दिखा देते हैं, सर्किल पे दिखाना कितना आसान हो जाएगा इसको। यहां था प्रारंभिक फेज, दिस इज फाई नॉट, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज a/2, दिस इज a। यहां पर होने का मतलब है कि कण इधर चल रहा था और कण यहां से कहां पहुंच गया, कण यहां से -a/2 पर, -a/2 बनाया और वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इधर वेलोसिटी, यानी कि जब घूम कर ऐसे आया होगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी आने का मतलब क्या होगा, कहाँ हो गया पार, कण यहाँ हो गया। यानी कि कण यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यानी कि ये जो इतना एंगल घूमा इसमें जो समय लगा वो बताना है, ठीक है। तो यहां तक का समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये समय निकालने के लिए ये एंगल तो निकल जाएगा, ये अल्फा ही होगा, ये आपको पता ही है 180, तो अल्फा निकाल लो बस, समय निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो भाई, अल्फा। तो कोस अल्फा बराबर a/2/a, यानी कि कॉस 60 के बराबर आ गया, तो अल्फा बराबर आ गया π/3। और अगर मैं बात करूं फाई नोट की, तो फाई नोट कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/3, दैट इज π/6। तो फाई नोट आ गया। और टाइम निकालना, तो टाइम निकालने के लिए टोटल एंगल थीटा बराबर कितना, π/3 तो 1, π1 और π/, भाई ये टोटल एंगल घूमा ना, यहाँ से यहाँ तक चलने का मतलब इतना कोण घूम गया, तो थीटा बराबर ω/t लगा दो, क्योंकि वृत्तीय गति का ये तो फायदा है, इस टाइम को निकालने में सबसे बड़ा फायदा तो यही है। सोचो उससे करोगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ω/t दैट इज 2π/t इंटू टी। बेटे ये कितना आ गया, 2π/3, 2π/3 का मतलब 5π/3 इक्वल टू 2πt/t। पाई से पाई गया तो t की वैल्यू आ गई, स्मॉल t की वैल्यू आ गई 5t/6। 5t/6 के बराबर समय लगेगा। टाइम पीरियड और ओमेगा दिया रहता है, टाइम पीरियड और ओमेगा दिया रहेगा। अब क्या बचा, समय फाई नोट निकल गया है ना, हाँ जी फाई नोट निकल गया। x किस निकलेगा, a sin ω/t प्लस फाई नोट। फाई नोट कितना, π/6, दिस इज फाई नोट। तो जितनी भी कैलकुलेशन है सब बहुत आसान हो रही है सारे पार्ट में। देखो फाई नोट और एक्स नोट में तो कोई टेंशन ही नहीं, फाई नोट निकला मतलब एक्स निकल गया। और क्या पूछा, समय, समय भी तो याद करना था, समय निकल गया, इधर 5t/6 आ गया है ना। चलिए आपको दिया है कि t बराबर 0 पर x बराबर a/2 पर, लेकिन वेग माइनस का है और -a/2 से वेग प्लस तक होने में कितना समय लगेगा, और x की समीकरण लिखो। तो पहले तो आपको पता है कि क्या दिया हुआ, कण यहां पर है a/2 पर, दिशा इधर है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, x यहाँ है, t बराबर 0 पर, और जब ये यहां से कहां पहुंच गया, -a/2 पर, और दिशा इधर है, तो इसके ऐसे जाने में कितना समय लगा, यानी कि ऐसे ऐसे गया और ऐसे, ये समय पूछा। अब इसी को वृत्तीय गति में समझना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि सिर्फ कोण देखना, कितना कोण घूमा, कितना फेज निकलेगा। तो प्रारंभिक फेज निकालना भी आसान हो जाता है इसमें। बेटे t बराबर 0 पर यहाँ है, t बराबर 0 पर कहाँ पर है, माइनस। ये माइनस की वेग कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा या ऊपर, माइनस का वेग कहाँ दिखेगा, ये इस तरफ दिखेगा। इस तरफ कब दिखेगा, अगर यहाँ होगा तो डायरेक्शन उधर आएगी, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इधर। इधर डायरेक्शन होने का मतलब ये यहाँ दिखाना, यानी कि प्रारंभिक फेज ये फाई नोट है, t बराबर 0 पर यहाँ है ना, तो ये प्रारंभिक फेज हुआ। तो ये आपका दिया हुआ है a/2 और ये a, तो आप ऐसा मान लो कि
ये अल्फा मान लो, इतना ये अल्फा मान लो, तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा, a/2 अपॉन ए से कटेगा तो कोस 60 आया, तो अल्फा वही अपना π/3, तो फाई कितना आ गया, फाई नोट कितना 90 है और π/3 है, तो 90 प्लस या π/2 प्लस π/3, तो कितना आ जाएगा 5π/6। तो इनिशियल फेज ये आ गया। अगर x भी पूछ लिया जाता है तो a sin ओमेगा टी प्लस 5π/6। देखो वहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कि फेज की 2 वैल्यू आती थी जिसमें हम ये डिसाइड करते थे कि कौन सा फेज लेंगे, 2 आंसर आते थे फेज के, यहाँ पे तो एक से काम चलेगा क्योंकि जैसी कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से हम उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब टाइम निकालना, कहां से कहां गया, यहां से वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी कहां होगी, इधर a/2 माइनस का हो गया और पॉजिटिव वेलोसिटी होगी यहाँ, तो ये कितना एंगल घूमेगा भाई, ये एंगल कितना आएगा a/2, ये a, तो ये अल्फा था और ये भी कितना जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी तो a/2 है ना, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a, तो ये भी अल्फा ही आएगा। अल्फा आएगा तो दोनों एक ही लाइन होगी, ये पूरी एक लाइन होगी, एक लाइन होगी तो इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक घूमना पड़ा, यहाँ तक घूमने पड़ने का मतलब ये अपना, हाँ ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये कितना आ गया ये कितना आ गया ये तो आपका आया था π/3, तो ये π/6 आ गया, तो ये भी π/6 आया, π/6 30 और ये 90, 30 और 30 60 और 90 160 90 तो ये हुआ, π/3 60 था, 30 तो ये आ गया, 30 ये आया, अच्छा ये वाला π/3 है ना, तो ये 60 आया, ये अपना 30 आया, ये अपना 90 आया, तो कितना एंगल घूम गया 180। वैसे भी देखिए आज स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 180 बनेगा, तो टाइम कितना लगा यहाँ से ये वाला टाइम कितना लगा t, तो कैसे लिखेंगे थीटा बराबर ओमेगा टी, तो कितना एंगल घूम गया भाई π/6 प्लस π/2 प्लस π/3, टोटल एंगल ये घुमा ना पाई, और इसको लिख लेंगे 2π/t इंटू टी, तो ये पाई घूम गया, डायरेक्ट लिख सकते थे पाई को। मैंने इसलिए बताया कि कई बार हमें सारे एंगल देखने पड़ते हैं, हो सकता है वो पाई ना कुछ और भी आ सकते हैं किसी और केस में, तो यहाँ से हमारे पास t आ गया t/2, ऑब्वियस सी बात है टोटल 360 होता है टाइम पीरियड का, तो आधे में तो कितना होगा t/2 टाइम होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे लिए समय की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, देखो इसमें भी हमें दिया हुआ t बराबर 0 x बराबर a/√2 से b पॉजिटिव b नेगेटिव, यानी कि आपको दिया क्या है, दिया ये है कि a/√2 से और b पॉजिटिव मतलब ऐसे चल रहा है x इक्वल टू t बराबर 0, b पॉजिटिव है ना, और v पॉजिटिव तक ही, यानी कि यहां पर ऐसे घूम करके आना और यहां तक का समय निकालना, और समीकरण भी लिख लेनी, प्रारंभिक फेज भी लिख लेना, जो कि बहुत आसानी से फेजर डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करो जी, क्या करना, पार्टिकल कहाँ t बराबर 0 से x बराबर a/√2 पर, a/√2, डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, इधर होने का मतलब यहाँ वेलोसिटी, और इधर चल रहा है पार्टिकल, तो ये आपके पास a/√2 हो गया, और कण शुरुआत में यहाँ है तो ये फाई नोट हो गया, और ये t बराबर 0 पर है। यहाँ से कण कहाँ पहुँचा, v पॉजिटिव, लेकिन a माइनस a/2 हो चुका है, a/√2, और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब इधर वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव था ना तो घुमा के आएंगे, इधर आएंगे, सॉरी ऐसा आएगा, यानी कि यहाँ तक का समय, तो यहाँ पहुँच गई पॉजिटिव, है ना, यानी कि ये a/√2, तो ये इतना एंगल घूम गया, ये इतना एंगल घूम गया, तो ये एंगल निकाल सकते हैं, मान लो अल्फा है,
तो cos अल्फा a/√2 और a तो कितना जाएगा cos 45, अल्फा आ गया 45। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। दैट इज़ 5/4। तो फाई नोट भी कितना जाएगा 90 माइनस 45 π/4। तो x लिखने में तो कोई टेंशन आने वाली बात है नहीं, x साइन ओमेगा टी प्लस कितना π/4। दिमाग लगाना था थोड़ा सा किसमें, समय निकालने में। तो यहाँ समय निकालना भी आसान, 180 तो ये, पाई तो ये, अल्फा अल्फा ये, तो समय निकालना तो थीटा कितना आ गया अल्फा प्लस पाई प्लस अल्फा बराबर ओमेगा टी। अल्फा कितना आया 45 यानी कि 90 है ना, 45 या π/4 प्लस π/4 इक्वल टू 2π/t इंटू टी। तो कितना जाएगा भाई π/2 प्लस पाई 3π/2 2π/t इंटू टी छम। तो कितना आया t इक्वल टू आ गया 3t/4। इस तरीके से हम इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीजें आ रही है, समय भी निकाल चुके हैं, x भी निकाल चुके हैं, फाई नोट भी निकाल चुके हैं, है ना। और देखते हैं अभी हाँ जी, इसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज है। इसमें हमें क्या करा, हमें समीकरण दे दी और समीकरण देने पर यह बोला कि वह समय ज्ञात करो जब पहली बार वेग 0 होगा, जब कण का वेग पहली बार वेग 0 होगा। तो सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं, उसमें प्रारंभिक फेज दिया हुआ, प्रारंभिक फेज बोले तो t बराबर 0 पर फाई नोट π/6 ये दिया हुआ है ना। तो प्रारंभिक वेग पहली बार में वेग 0 कहाँ होगा, तो यहां पर वेग 0 होगा फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी कि यहां तक का टाइम निकालना है t1। फिर दूसरी बार वेग 0, फिर पहली बार त्वरण कहाँ 0 होगा, पहली बार त्वरण 0 यहां होगा, फिर दूसरी बार वेग 0 यहां होगा और दूसरी बार त्वरण 0 यहां वापस आएगा, जब ऐसे चल रहा ना, तो दूसरी बार त्वरण 0 यहां होगा, चलो। तो पहले t1 निकालते हैं, फिर t2 निकालते हैं, फिर t3 निकालते हैं, फिर t4 निकालते हैं। तो t1 निकालने में क्या करना है भाई, t1 निकालने में तो सिर्फ आपको ये देखना है बेटे, ये π/6 है तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये π/3 हो जाएगा, 90 में से माइनस कर दो भाई, 30 डिग्री है तो 60 बचेगा ना 90 में से माइनस करके। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में इसने केवल π/3 का कोण घूमा, तो बस थीटा बराबर ओमेगा टी। तो थीटा कितना π/2, तो थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा बराबर ओमेगा टी ना, तो थीटा कितना π/3, ओमेगा कितना 2π/t छम, यानी कि t/6। और ये बात ये तो पता भी है आपको, जब वहां से जाते थे π/6 था जब एक, तो इतना टाइम आता भी था। दूसरे में कितना एंगल घूमेगा π/2, ये भी है, प्लस ये दोनों जोड़ दो, तो t2 कितना जाएगा भाई, θ/ओमेगा, यानी कि π/3 प्लस π/2 अपॉन 2π/t। तो भाई कितना आ गया, 2 3 6 5 5 π/6 2π इंटू टी, पाई से पाई गया, तो ये कितना आ गया t/12, t/12 आ गया यहां से यहां तक का समय, जबकि वो यहां से चला था, ठीक है, t/12 आ गया, 5t/12, 5 भी तो बच रहा, 5t/12 आ गया। तीसरा
थीटा अपॉन ओमेगा टी। तीसरे में कहाँ तक पहुंचा, जब दूसरी बार वेग शून्य हुआ, तो यहाँ तक में इसमें पाई बाई 2 और जुड़ जाएगा, भाई पाई बाई 2 और जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ पे पाई बाई 2 और जुड़ जाएगा। तो बस ऐसे तो करना। तो भाई इसको ले लो आप, पाई समझ लो, पाई जोड़ दो, पाई प्लस पाई बाई 3 बाई 2 बाई टी, तो 3 और 1 4, 4 पाई बाई 3 इंटू 2 पाई इंटू टी, ये गया, तो ये आ गया 2t बाई 3। और अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर में कितना, पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, जब वहां पर पहुंच जाएगा वो एक्सेलरेशन 0, तो t4 बराबर पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 पाई अपॉन टी। कितना आएगा, कितना आएगा भाई, ये बन जाएगा अपने पास 3 दूनी 6, यानी कि 5 पाई बाई 6 प्लस 11 पाई बाई 6 इंटू 2 पाई इंटू टी। ये पाई से पाई गया तो कितना आ गया, 11t बाई 12। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कोई गलती ना हुई हो। ठीक है, पहला आंसर आपका ये आया पाई बाई 3 2 पाई बाई टी टी बाई 6, ठीक है। दूसरा आया अपना 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, यानी कि 5t बाई 12 आ गया, ठीक। तीसरा आंसर आपका 2t बाई 3, यानी कि अपना 3 और 4 से गया, ठीक है। तो अपने पास टोटल सारा आंसर आ गए हैं। तो यानी कि कई बार आपको ये भी दिया रहेगा कि वेग की इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे देगा कि कहाँ, भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पहली बार वेग शून्य होगा, कहाँ दूसरी बार वेग शून्य होगा, है ना, कहीं पे भी दे सकता है वो। ओके, हाँ देखो, इसमें हमें एक समीकरण दे दी, कोई कण जो एसएचएम कर रहा है, ये काहे की समीकरण है, एसएचएम की समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है। इस समीकरण को करते हुए इसका पहले तो फेजर बनाना। तो फेजर किससे बनता है, आयाम से। आयाम क्या होगा इसमें, 2। ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 5 ये बता रहा है बेटे कि इसकी जो माध्यावस्था है ना, वो ओरिजिन पर नहीं है, मूल बिंदु पर नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिएगा मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर ये x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 की बजाय ये x बराबर 5, x बराबर 5 पर है इसकी माध्यावस्था, मीन पोजीशन, ठीक। और एम्पलीट्यूड 2 है, तो यहां से 2 तो ये होगा और यहां से 2 इधर हो गया, यानी कि ये 3 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं 5 है, तो बीच में कहीं 6 भी आया होगा और बीच में यहाँ पे कहीं 7 भी आया होगा, है ना। तो 6 से 7 तक की टाइम भी पूछा हुआ है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करना, फेजर से भी। तो फेजर में कौन सी दूरी लेंगे, फेजर में आप इसका आयाम लेंगे, तो आयाम कितना है, आयाम हो गया 2, आयाम एम्पलीट्यूड 2 लेंगे इसमें, तो ये बनेगा इसका फेजर। फेजर में लेकिन ये भी क्या बताना, फेज क्या है, फाई नॉट भी दिखाना वहां पर। तो फाई नॉट कितना है, 0.75, यानी कि 10 फाई नॉट कितना, 0.75, दैट इज 3/4, दैट इज 1037, ठीक। तो फाई नॉट कितना आ गया, 37। तो t बराबर 0 पर वो ऑलरेडी यहां पर है, 37 पर, t बराबर 0 पर। तो ये एंगल मान लो अल्फा है, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 53 आ जाएगा ये, तो है ना। तो ये इसका बन गया फेजर डायग्राम। तो ये रोटेटिंग वेक्टर, घूर्णन वेक्टर इसी को बोलता है, एम्पलीट्यूड को, आयाम को ही बोलता ना कि रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, घूमने वाला कौन घूमता है, आयाम घूमता है, ठीक। तो पहला पार्ट इसका फेजर डायग्राम बनाओ, बन गया। t बराबर 0 पर ये यहां पर है, और ये इसकी माध्यावस्था कहां पर है, ये वाली, यहां पर इसकी माध्यावस्था है। और अब इसने बोला है कि t बराबर 0 पर ये यहां पर है। तो दूसरी बात कि वह समय ज्ञात करो जब पहली बार वेग शून्य होगा। तो वेग शून्य कहां पर होगा, पहली बार। तो कितना कोण, ये मान लो t1 लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना कोण घूम गया, 53। तो मेरे को क्या निकालना, t1 निकालना। t1 बराबर थीटा कितना, 53 डिग्री,
और इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बदल दिया, अपॉन 2 पाई अपॉन टी, पाई से पाई जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 53 टी अपॉन 360, ये T1 आ गया। दूसरा कह रहा है कि वह समय ज्ञात करो जब पहली बार वेग अधिकतम होगा। अधिकतम वेग कहाँ होता है, मीन पोजीशन पर, जब वैसे जाएगा तो वापस घूमकर इधर आ रहा होगा, तो पहली बार उसका अधिकतम वेग कहाँ होगा, जब ये यहाँ से चला तो पहली बार तो अधिकतम वेग यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर वेग मैक्सिमम अधिकतम, तो यानी कि कितना एंगल घूम गया 90 प्लस 153, 90 प्लस 153, तो T2 निकालना अगर 90 प्लस 153 सॉरी 90 प्लस 53 143 इंटू वही पाई अपॉन 180 अपॉन 2 पाई अपॉन टी, कितना आ जाएगा 143 पाई डिवाइड बाय पाई से तो पाई काट देंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा ऊपर 360, है ना, तो T1 आ गया T2 आ गया, तो पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी होगा। अब कह रहा है कि वह समय ज्ञात करो जब कण t बराबर x बराबर 6 सेकंड 6 से 7 तक जा रहा हो, 6 से 7, 6 से 7 जाने का क्या मतलब हुआ, 6 से 7 जाने का मतलब ये एम्पलीट्यूड था a, ये कितना हो 1, तो एक तरह से ये a/2 हो गया, एक तरह से ये a/2 हो गया। अगर ये a/2 हुआ तो आपको ये कहा कि भाई a/2 से, ये भी तो a/2 हुआ ना, फिर तो a/2 से a तक जाने में समय पूछा, यानी कि a/2 से a तक जाने में समय पूछा। इस तरह का सवाल तो हम कर ही चुके। अगर a/2 से a तक जाने का समय निकालना है तो क्या करोगे, ये तो पहले भी किया हमने, यानी कि a/2 से a तक, तो ये ऑलरेडी कहां पर है, a/2 कहां, यहां पर, तो यहां पर डाल लेते हैं डायग्राम, भाई ये 2 थी ना, ये a/2 हो गया, यहां पर है t बराबर, ये ऑलरेडी कहां पर a/2, मतलब यहां से पूछ रहा है कि कितना जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम पूछा है, तो ये फेज इस समय यहाँ कितना हो जाएगा, या एंगल अल्फा, ये कितना हो गया a/2 का मतलब 1, और ये 2 हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये दैट इज 2, तो ये 2 निकालने के लिए अल्फा निकाल लो, तो कोस अल्फा बराबर a/2 अपॉन a, 1/2, सिंपल है ये, तो ये 1 ये 2, तो यानी कि कोस 60, तो अल्फा कितना π/3, तो π/3 चलेगा। अगर उसको 6 से 7 तक का टाइम निकालना, तो अब टाइम कैसे निकाल लेंगे, π/3 थीटा ये हो गया अपॉन 2π/t, भाई थीटा अपॉन ओमेगा होता है ना, तो पाई से पाई गया तो t/6, और ये होता भी है, बताया भी था मैंने कि a/2 से a तक जाने का टाइम t/6 होता है, याद भी रख सकते हो, तो बड़े कई बार आ चुका है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही शॉर्ट तरीके थे जिनसे हमने सारी की सारी कैलकुलेशन दोबारा से की है, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।